चित्तौड़गढ़ शाब्दिक रूप से चित्तौड़ किला, जिसे चित्तौड़ किला भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये किला मेवाड़ की राजधानी था और वर्तमान चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। यह 180 मीटर 590.6 फीट ऊंचाई की एक पहाड़ी पर फैला हुआ है, जो बेराच नदी द्वारा बहने वाली घाटी के मैदानी इलाकों के ऊपर 280 हेक्टेयर 691.9 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय, 4 स्मारक और कुछ विजय टॉवर शामिल हैं। 2013 में नोम पेन, कंबोडिया में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसे राजस्थान के पहाड़ी किले कहा जाता था। अंतर्वस्तु: चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में अजमेर से 233 किलोमीटर 144.8 मील स्वर्णिम चतुर्भुज के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 भारत पर दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित है। चित्तौड़गढ़ वह स्थान है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 79 एक दूसरे को काटते हैं। किला आसपास के मैदानों से अचानक ऊपर उठता है और 2.8 किलोमीटर 1.1 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। किला 180 मीटर 590.6 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये बेराच नदी, बनास नदी की एक सहायक नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और 1568 ईस्वी के बाद मैदानी इलाकों में विकसित चित्तौड़गढ़ के नए शहर, जिसे लोअर टाउन के रूप में जाना जाता है, से जुड़ा हुआ है, जब किला वीरान हो गया था। 16वीं शताब्दी में तोपखाने की शुरुआत के बाद राजधानी को अधिक सुरक्षित उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर स्थित था। मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया, जो मेवाड़ के 84 किलों में से एक था, लेकिन राजधानी को अरावली पहाड़ियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां भारी तोपखाने और घुड़सवार सेना प्रभावी नहीं थी। नए शहर से 1 किलोमीटर 0.6 मील से अधिक लंबी एक घुमावदार पहाड़ी सड़क किले के पश्चिमी छोर के मुख्य द्वार, जिसे रामपोल कहा जाता है, तक जाती है। किले के भीतर एक गोलाकार सड़क किले की दीवारों के भीतर स्थित सभी द्वारों और स्मारकों तक पहुंच प्रदान करती है। जिस किले में कभी 84 जलाशयों का दावा किया जाता था, उनमें से अब केवल 22 ही बचे हैं। ये जल निकाय प्राकृतिक जलग्रहण और वर्षा से पोषित होते हैं और इनमें 4 अरब लीटर का संयुक्त भंडारण है, जो 50,000 की सेना की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आपूर्ति 4 साल तक चल सकती है। ये जल निकाय तालाबों, कुओं और बावड़ियों के रूप में हैं। इतिहास संपादित: चित्तौड़गढ़ गढ़ का अर्थ किला को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसे स्थानीय मोरी राजपूत शासक चित्रांगदा मोरी ने बनवाया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता के नाम पर पड़ा है। जयमल पत्ता झील के किनारे लिपि के आधार पर 9वीं शताब्दी के कई छोटे बौद्ध स्तूप पाए गए। कहा जाता है कि गुहिला शासक बप्पा रावल ने 728 या 734 में किले पर कब्जा कर लिया था। एक विवरण में कहा गया है कि किला उन्हें दहेज में मिला था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने किले पर या तो मलेच्छों या मौर्य से कब्जा कर लिया था। इतिहासकार R.C. मजूमदार का मानना है कि 725 पू के आसपास जब अरबों, मलेच्छों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था, तब मौर्य चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अरबों ने मौर्य को हरा दिया और बदले में एक संघ से हार गए, जिसमें बप्पा रावल भी शामिल थे। R.V. सोमानी ने सिद्धांत दिया कि बप्पा रावल नागभट्ट प्रथम की सेना का एक हिस्सा थे। कुछ इतिहासकार इस किंवदंती की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं। उनका तर्क है कि बाद के शासक अल्लाटा के शासनकाल से पहले गुहिलों ने चित्तौड़ पर नियंत्रण नहीं किया था। चित्तौड़ में खोजा गया सबसे पहला गुहिला शिलालेख तेजसिम्हा के शासनकाल 13वीं शताब्दी के मध्य का है। इसमें चित्रकूट महादुर्ग चित्तौड़ का महान किला का उल्लेख है।